जिसमें लगभग 32 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आती है साइंस। साइंस के अंदर हम लोग बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अभी इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। फिर आती है हमारे पास कॉमर्स, फिर आती है एग्रीकल्चर। हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। जो हम लोग साइंस पढ़ के आए हैं, साइंस और मैथमेटिक्स, उसी को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। साइंस में हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और मैथमेटिक्स तो अपने आप में यूनिक था ही। हम लोग अगर साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो लेते हैं हम साइंस बायोलॉजी, एक लेते हैं हम लोग साइंस मैथमेटिक्स। अगर हम लोग साइंस बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो बायोलॉजी आएगी, और बायोलॉजी के पैरेलल में 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक होगी केमिस्ट्री, एक होगी फिजिक्स। बायोलॉजी बेसिक 2 पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। 11th-12th में हमको दोनों को सेपरेट नहीं पढ़ना, एक साथ ही पढ़ना होता है, जूलॉजी और बॉटनी को। जूलॉजी में हम लोग बेसिकली एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, और बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे प्लांट्स के वगैरह की बात करते हैं। और अगर हम लोग मैथमेटिक्स लेते हैं तो फिर मैथमेटिक्स में यूनिक मैथमेटिक्स चलती है, उसके पैरेलल केमिस्ट्री और फिजिक्स चलती है। अब बात करते हैं कि हम लोग हमें क्या लेना चाहिए। तो बेसिक तो बेटा आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि अगर आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए, और बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए। अब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे का मन हो कि मैं मेडिकल साइंस में जाना चाहता हूँ तो बायोलॉजी लेगा, और किसी का मन हो नहीं मैं तो इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, या मुझे एनडीए में जाना है, या मुझे नेवी में जाना है। ये बहुत सारी फील्ड्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर एक 95% अगर रेशियो है वो मेडिकल साइंस का है। और मेडिकल साइंस में हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। अलग अलग तरह की मेडिकल साइंस है, जैसे हमारे पास है BAMS, उसमें हम लोग आयुर्वेदिक में मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनते हैं। एक होती है BUMS, जिसमें हम यूनानी डॉक्टर्स बनते हैं। एक होती है MBBS, जिसमें हम एलोपैथी के डॉक्टर बनते हैं। एक होती है हमारे पास BASC, जिसमें हम वेटनरी जो जानवर के डॉक्टर होते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मेडिकल में जैसे DMLT है, D फार्मा है। DMLT में हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारे जो जितने भी रिपोर्ट्स होती है, जांच वगैरह होती है, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। कि D फार्मा होता है, B फार्मा होता है। D फार्मा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल खोल लेते हैं, या मेडिकल से रिलेटेड हमारे पास लाइसेंस प्रोवाइड होता है। और B फार्मा के अंदर हमारे पास ये जो मेडिकल प्रोवाइड होते हैं, वहाँ पर जो मेडिकल कैसे बनाए जाते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह होती है, वो वहाँ पर हमें B फार्मा की डिग्री मिलती है, वो हम वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, या वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो बेटा इंजीनियरिंग का फील्ड तो बहुत लंबा चौड़ा है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स लेते हैं और कोई भी इंजीनियरिंग में हम लोग अगर इंटर होते हैं, तो जैसे है CS है, कंप्यूटर साइंस है, आज का ज़माना CS का ज़्यादा चल रहा है, AI है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, डीजल है, बहुत सारी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के अंदर भी। और बेटा इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप आपकी मेंटेलिटी या आपके जो IQ लेवल है उसके बेसिस पे होते हैं। अगर आपका IQ लेवल और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपके पैकेज करोड़ों में लगते हैं। आज गूगल किसी को भी लेके